Emblem Academy. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एमलम एकेडमी। सो हम देख रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री का 4th चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, और उसमें ये आपका कौन सा लेक्चर है? 3rd लेक्चर है। सो हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाइए उस वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए। तो आगे देखते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे बुद्धिज्म की, जैनिज्म की एंड आप कह सकते हो भक्ति कल्ट आल्सो टू सम एक्सटेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस लेक्चर एंड लेट्स सी। सो यहाँ पे टाइटल क्या है? व्हाई वर स्तूपास बेसिकली बिल्ड। ओके, हम देखते हैं व्हाई वर स्तूपास बेसिकली बिल्ड। जो स्तूप होते थे, स्तूपा जो आप बोल सकते हो, उसको क्यों बनाया जाता था, वो यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं। और देखते हैं इससे हम क्या जान पाते हैं। There were other places too that were regarded what sacred. Okay, क्या पवित्र माना जाता था? कुछ ऐसे स्थान थे जिसको पवित्र माना जाता था। क्यों माना जाता था वो देखते हैं हम। This was because relics of the what Buddha, relic जो थी बुद्धा की, such as his bodily remains और object, जो अवशेष थे बुद्धा के बॉडीज के, और जो वो कुछ सामान यूज करते थे उसके कुछ अवशेष थे, ऑब्जेक्ट यूज बाय हिम वर व्हाट बरीड देयर, वहां पे क्या गया? दफनाया गया था। these mounds known as स्तूपा, और उसी टीले को स्तूपा बेसिकली बोलते थे। The tradition of erecting stupas was having what? Pre-Buddhist, मतलब बुद्धा से पहले भी स्तूपास को बनाए जाते थे, but they came to be associated with Buddhism, but इसको बुद्धिज्म के साथ ही क्या किया गया है? माना गया है। Since they contain relics regarded as sacred, the entire stupa came to be venerated to as an emblem of both the Buddha and Buddhism. उसमें क्या थे? बुद्धा के जो रिमेन्स थे उसको क्या पवित्र माना गया था। इसी के कारण पूजा के तौर पे बुद्धा और बुद्धिज्म को एक पहचान मिली। समझिए, आप बोल सकते हो दोनों के प्रतीक के रूप में उनको पूजा जाने लगा, आप कह सकते हो इन सिंपल फॉर्म। According to a Buddhist text known as Ashokavadana, यहाँ we are going to study about a text and that name is Ashokavadana. Ashoka distributed portion of the Buddha relics, जो भी उनके अवशेष थे, to every important town and ordered that what construction of stupas over them. जो भी बुद्धा के रिमेन्स थे, अवशेष थे, जो भी वो यूज किए थे चाहे बॉडी के, उसको जो हमारा ग्रेट एम्पायर जो अशोक था उसको क्या जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे उसमें वहां पे स्तूपास बनवाए गए। ओके, यहाँ पे बुद्धा टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर टू व्हाट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ओवर देम। बाय द 2nd BC देखेंगे नंबर ऑफ स्तूपास इंक्लूडिंग भारत, साची एंड सारनाथ हैड बीन बिल्ट। एंड हम देखेंगे एक बाय द 2nd BC तक इतने सारे जो स्तूपास थे यहाँ पे बन चुके थे। ओके, सो आप देखते हैं हाउ वर स्तूपास बिल्ट। अब स्तूपास कैसे बनते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। उसके जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो स्तूपास के होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। Inscription found on the railings and pillars, जो भी शिलालेख पाए गए हैं रेलिंग्स एंड पिलर्स पे स्तूपा, वो रिकॉर्ड किसके रिकॉर्ड है? वहां पे किसके रिकॉर्ड है? जिन्होंने डोनेशन दिया, ओके, फॉर बिल्डिंग्स एंड डेकोरेटिंग, जिन्होंने वहां डेकोरेट किया। Some donation were made by king, कुछ डोनेशन जो थे वहां पे वो किंग्स के द्वारा दिए गए। ओके, जैसे सतवाना की यहाँ पे कुछ दान सतवाना के द्वारा, कुछ गिल्ड्स के द्वारा दिए गए, शिल्पकारों के द्वारा गए। और इसमें से एक देते थे आइवरी वर्कर्स जो थे, जो हाथी के दांत के जो शिल्पकार थे, उन्होंने फाइनेंस किया था वन ऑफ द गेटवे एट व्हाट सांची, जो सांची का जो एक गेटवे है उसको उन्होंने फाइनेंस किया था और बनाया था। 100 of donations were made by what? Women and men. बहुत सारे डोनेशन मैन एंड वुमेन के भी द्वारा दिए गए। मेंशन है जिसपे उनके नेम से वहां पे, समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ व्हाट प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे केम, उनके जगह के भी नाम है जहां से वो आते थे, रिलेटिव्स के भी नाम है, ऑक्यूपेशन के भी नाम है, एज दे देख सकते हैं ऑक्यूपेशन, नेम ऑफ देयर रिलेटिव। ओके, भिक्षु एंड भिक्षुनी आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू व्हाट बिल्डिंग टू दीज मॉन्यूमेंट्स। अब ये जो भिक्षु थे, भिक्षुनी थी, वो भी इनमें कंट्रीब्यूशन के तौर पे दिखाए गए हैं। The structure of
द स्तूपा। अब स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा था वो देखते हैं। द स्तूपा संस्कृत वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका मतलब हीप, आप ढेर बोल सकते हो, और ओरिजिनेटेड एज ए सेमी सर्कुलर शेप में आप बोल सकते हो, सेमी सर्कुलर शेप में अभी देखेंगे अमाउंट ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड, उसको अंडा कहा गया। ओके, ग्रेजुअली इट इवॉल्व इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इवॉल्व होता है और बैलेंसिंग अराउंड अ स्क्वायर शेप में बैलेंसिंग करता है, वो देखेंगे। अभी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और पिक्चर के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। ऑल्सो अबव द अंडा वाज हर्मिका, अंडा के बाद उसके ऊपर हर्मिका भी है। ओके, ऐसे करके आप देखेंगे a balcony like structure that represented what the abode of the god, एक balcony like structure है जो देवताओं का स्थान माना जाता है। वो देखें ये कुछ लाइनें दिया गया हमारा। ओके, इसे महापरिनिर्वाण सूत्र से दिया गया है, ये अंश लिया गया है और जो सूत पिटक का पाठ है। As the Buddha lay dying, आनंद asked him, जैसे निर्वाणा को जैसे प्राप्त कर रहे थे बुद्धा, तो उसी समय क्या उनका जो फेवरेट डिसाइपल कौन थे, आनंद थे, वो पूछते हैं बुद्धा से व्हाट वर वी टू डू लॉर्ड, हम क्या करें विद द रिमेन्स ऑफ द तथगत। बुद्धा का जो थे उनके अदर नाम भी थे, तथगता बोल सकते हो, तथगत बोल सकते हो। The Buddha replied, hinder not yourself, Anand, by honoring the remains of the Tadgat. Be jealous, be intent on your own good. तुम इतना ऑनरिंग करके सहानुभूति मत दो जो तथगत के जो भी रिमेन्स है, तुम अपने लिए उत्साही बनो, अपने लिए कुछ करो। बट जब बार बार जब आनंद उनको रिक्वेस्ट करते हैं, then pressed further, तब उनके बाद बुद्धा कहते हैं at the four crossword, चारों जगह पे, जो चार जगह क्रॉस रोड जो जहां पे करेंगे, they should erect a thupa, स्तूपा को पाली में थुपा बोलते थे, to the तथगत। ओके, एंड whosoever, और जो भी वहां पे आएगा माला चढ़ाएगा और धूप बत्ती वहां पे चढ़ाएगा और मेक ए सेलिब्रेशन, शीश नवाएगा। ओके, और बिकम इस काम और हृदय से शांति आएगा, वो दीर्घ काल तक आनंद के लिए पात्र बनेगा, प्रॉफिट एंजॉय। ओके, तो यहाँ पे ये बस लाइनिंग है जो कन्वर्सेशन बिटवीन फेवरेट डिसाइपल एंड बुद्धा के बीच वो लिया गया। फिर यहाँ देखते हैं अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका, इस स्तूपास के स्ट्रक्चर्स की बात किया गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में है, चलिए एक बार और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैं अच्छी तरह लूंगा, ये मैंने PMF IS से लिया गया है, सो डोंट वरी। Arising from the Harmika was a mass called Vasyasti। अब एक यस्ति एक लंबा सा आएगा, अभी डायग्राम में देखेंगे। Often surmounted by a छतरी और अम्ब्रेला, ओ अम्ब्रेला और छतरी से सराउंडेड है, देख ही लेते हैं, ये देख सकते हो यस्ति है ना ये, और ये अम्ब्रेला से सराउंडेड है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है छत्रवली ट्रिपल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर। मैंने हर अच्छी तरह डायग्राम डाले हुए, सो डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत होइए। ये आप देख सकते हो हर्मिका, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हर्मिका है, और प्रदक्षिणा पात आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रदक्षिणा पात है। ये तोरंस देख सकते हो, ये तोरंस द्वार है, इधर 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 4 तोरण द्वार से एक बैक साइड में होंगे। अपर अंडा देख सकते हो, सेमी सर्कुलर जिसको बोल सकते हैं। और हर ये जो जितना भी आप ये पढ़ रहा हूँ, यस्ति, छत्रावली, हर्मिका, ये सबका एक मैसेज है बेसिकली। ओके, वो मैसेज भी देखेंगे हम मॉडलर क्लास में अच्छी तरह देखेंगे। वेदिका आप देख सकते हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं। Around the mound was a railing separating the sacred space from what? Secular world. Okay. Around the mound a railing था जो sacred space को secular world से अलग करता था। The early stupas at Sachi and Bharut were what? Plain. Plain थे, जो साची और भारत के आप देखेंगे were plain except for the stone railing. Stone railing के कारण थे, ऐसे वो plain था। Which resemble, मुझे ऐसा लगता था bamboo और wooden के fancy बने हुए हैं। Okay. And the gateway which were richly, जो गेट था उसको richly carved डेकोरेट किया गया था, and installed at the 4 cardinal जो पॉइंट होते हैं जो आप देख रहे हैं वहां पे इंस्टॉल किया गया था। Worshipper enter through the east gateway से एंटर करते थे and walk around the clockwise direction में वो परिक्रमा करते थे। Direction keeping the mount to the right, और जो mount जो टिले था उसको राइट में रखा जाता था। इमीडिएटली ऐसा लगता था जो सर का जो पथ है उसको परिक्रमा कर रहे हैं।
Later the mound of the what stupa came to elaborately carved. बाद में देखिए जो वहाँ पे mound था उसको भी अच्छी तरह carve कर दिया गया था as जैसे देखते हैं अमरावती एंड शाहजी की धैर्य पेशावर में। ठीक है, पहले सिंपल से बात देखो, अभी देखो वोटिंग इंस्क्रिप्शन मींस टू रिलीजियस, ओके, जो रिलीजियस को डिनोट करता है उसी को। फ्रॉम सांची 100 ऑफ सिमिलर इंस्क्रिप्शन हैव आल्सो बीन फाउंड इन भारूत एंड अमरावती। व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द ग्रेट स्तूपा सांची एंड द, आपको पूछा गया है क्या डिफरेंसेस, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया। ये डायमेंशन से तोरंस द्वारा बोल सकते हो, ये इधर वेदिका है, ओके, तोरंस शोपना इसको बोलते हैं। तो हर जो स्ट्रक्चर है ना, स्तंभ है, वही मॉडल कोर्स में हम अच्छी तरह करेंगे, यहाँ पे इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी का है, ओके। सो डिस्कवरिंग स्तूपास, अब कुछ स्तूपास को कैसे डिस्कवर किए वो देखते हैं। द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, ईच स्तूपा हैज हिस्ट्री ऑफ इट ओन। ऑब्वियसली बात है, हर स्तूपा के साथ कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, ओके। एज वी हैव जस्ट सीन, जैसे हमने देखा, सम ऑफ दीज आर हिस्ट्रीज ऑफ हाउ दे वर बिल्ट, कैसे उसको बनाया गया, बट देयर आर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरी, बट हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी भी है कुछ। एंड लेट अस नाउ टर्न टू स्टोन ऑफ दीज, टर्न टू सम ऑफ दीज, और उसकी तरफ हम मुड़ते हैं और देखते हैं। In 1796, a local Raja who wanted to what? Build a temple stumbled upon the ruins of the stupa of Amravati. एक लोकल राजा था, वो वहां पे अमरावती के जो भी क्या थे ब्रिक्स थे उसको यूज करके एक टेंपल बनाना चाहता था, और उसको ऐसा लगता था इस हिल एरिया पे कुछ खजाना छुपे हुए हैं। He decided to use the stone, जैसा कि मैंने बोला, and thought there might be a stone treasure buried in what seemed to be a hill, okay. Some years later, British official Colin Mackenzie, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, चैप्टर 7 में हम इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे, visited the site, यहाँ पे जाते हैं। Although he found several pieces of sculpture, बहुत सारे स्कल्पचर के पीसेस, और उसका वो डिटेल ड्राइंग भी उस पे बनाते हैं। These reports were never published, और इस रिपोर्ट को कभी पब्लिश नहीं किया गया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ। जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप नोट्स के साथ देखिएगा अपने लैपटॉप पीडीएफ पे डाउनलोड करके, ओके। इन 1854 वाल्टर एलियट, द कमिश्नर ऑफ द गंतौर, आंध्र प्रदेश में जगह था, वहां के कमिश्नर थे, विजिटेड अमरावती पे विजिट करते हैं, कलेक्टेड व्हाट सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास, और मद्रास ले जाते उसको स्टडी करने के लिए। These came to be called the Elliot marbles after, इसके बाद उसको Elliot marbles बोला गया था। He also discovered the remains of the what Western Gateway and came to the conclusion that the at Amravati was one of the what largest and most magnificent बुद्धिस्ट स्तूपा एवर बिल्ट। और उन्होंने बोला जो वेस्टर्न गेटवे को स्टडी करके जो अब तक की सबसे बड़े और सबसे शानदार बौद्ध स्तूपों में से एक थी। By the 1815, some of the slabs, और अब कुछ स्लैब्स जो अमरावती के थे had begun to taken different places, उनके स्लैब्स है डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट प्लेसेस पे ले गया जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जैसे कलकत्ता में हम देखेंगे, द इंडियन ऑफिस इन मद्रास में देखेंगे, एंड इवन टू लंदन यूरोप में भी ले जाया गया। इट वाज नॉट अनयूजुअल टू फाइंड दीज स्कल्पचर अडॉर्निंग द गार्डन्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये सामान्य नहीं है, अनयूजुअल नहीं है, जैसे आप बोल सकते हैं जो उनको गार्डन्स को सजाने के तौर पे ले जाता था ब्रिटिश ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का, ओके। देख सकते हैं कैसे हमारे जो धरोहर थे, जो भी प्राकृतिक धरोहर थी, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता था। इनफैक्ट एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया, कोई भी न्यू ऑफिशियल जो वहां पे आते थे टू रिमूव ए स्कल्पचर को ले जाते थे और ये कहते थे हमारे से जो पहले आते थे अर्लियर हैड डन द सेम थिंग, उन्होंने किया, ओके। वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड अ डिफरेंट पॉइंट, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका डिफरेंट ओपिनियन था, उसमें से थे आर्कियोलॉजिस्ट थे एच.एस. कोलिता, ओके। वो क्या कहते हैं देखो, he wrote, it seems to be a suicidal and indefensible policy
to allow the country to be looted of original work of his। ऐसा लगता है ये आत्मघाती और असमर्थनीय नीति है जब आप किसी को अपने देश की धरोहर को लूटने के लिए परमिशन देते हो। ओके, he believed that museum should have plaster, वो बोलते हैं जो ओरिजिनल की जगह प्लास्टर कास्ट कॉपी को म्यूजियम में रखा जाए, where the original should remain where they had been, जहां पे वो मिलते हैं। इन situ बोलते हैं प्रिजर्वेशन, वो हम पढ़ेंगे। Unfortunately, Cole did not succeeded in convincing the authority about Amravati, although his pillar for in situ preservation was adopted in case of साथी। जैसे हमने देखा था शाहजहां बेगम की बात की थी, साथी स्तूप को इन सिटू प्रोसेस के द्वारा प्रिजर्व किया गया था। तो देखते हैं why did साथी सर्वाइव। अभी यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है, why did साथी सर्वाइव while Amravati did not। ओके, अब बोल सकते हैं क्योंकि perhaps Amravati was discovered before a scholar understood the value of the finds and realized how critical it was to preserve things where they had been found। ओके, अमरावती जो था उसको पहले डिस्कवर किया गया, इससे पहले कि वो समझ पाते कि ये कितना वैल्यूएबल है, कितना क्रिटिकल है हमारे लिए, तो ये इसको वहां से अपने जगह से नहीं ले जाते। देख सकते हैं इंस्टीट्यूट मतलब ऑन द स्पॉट वहीं पे इसको प्रिजर्व के तौर पे रखा गया। When सांची was discovered in 1880, जब सांची डिस्कवर होता है, 3 of its 4 गेटवे, जिसमें से 4 जो गेटवे, जिसमें से 3 जो था वो स्टैंडिंग खड़े थे अभी भी, बट जो 4 गेटवे था जो लेइंग था ऑन द स्पॉट, जो गिरा हुआ था, it had fallen and but फिर भी वो गुड कंडीशन में था। मॉन्टवी जो टीले भी थे वो अच्छे कंडीशन में थे। Even so it was suggested that the gateway be, और तभी भी सजेस्ट किया जाता था जो उसको पेरिस या लंदन लिया जाए, बट फाइनली a number of factors evolved और have kept सांची at its was, और सांची जो स्तूप था उसको जहां पे है वहीं के लिए क्या परमिशन मिला गया, तो वहीं पे ये रखा जाए। Where the Mahachaitya at Amravati is now just a insignificant little mound, totally denuded of its former glory। जब उसी पे हम अमरावती देखते हैं तो इसका पूरा जो भी फॉर्मर ग्लोरी था वो डिस्ट्रॉय हो चुका और एक छोटी टीले के तौर पे ये रह गया। तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड है, देखते हैं स्तूप को। डोम से बुद्धिस्ट मोमेंट, relics, sacred remains और object of Buddha, महापरिनिर्वाण, फाइनल पासिंग अवे ऑफ द बुद्धा, थूपा पाली वर्ड फॉर स्तूप, जैसे मैंने देखा बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग अशोका, इंस्क्रिप्शन राइटिंग आउट ऑन स्टोन, डोनेशन गिल्ड अंडर यास्टिक सेंट्रल पिलर ऑफ द स्तूपा, जैसे मैंने अभी फिगर में देखा था। छतरी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे था, ये ऐसे था और यहाँ पे ये था, ये आपका हो गया यास्ती और ये हो गया था आपका अम्ब्रेला लाइक पिलर। ओके, छतरी बोल सकते हैं। सर्कमलेशन वॉकिंग अराउंड सैक्रेड एग्जॉट, वसंत जातक स्टोरी ऑफ बुद्धा एज ए जनरल स्पिरिट्स, जातक स्कल्पचर टेस्टिमनी एग्जैक्ट कॉपी, महाचैत्य ग्रेट स्तूप इंस्टीट्यूट, ये सारे वर्ड मीनिंग है। Why were stupa built, आप बोल सकते हैं preserve the Buddha's remain, what Hermika square railing on the top of the name of the famous stupa Sachi Jatak, ये क्वेश्चंस आपके हैं। Why were stupa associated with the Buddha से, बुद्धिज्म से क्यों एसोसिएट है? Again very easy question। How were stupa built and decorated, डोनेशन के तौर पे, जैसे आप देख रहे थे। What are the main parts of Buddha, जो मैंने सारा फिगर में आपको बताया। What did सांची सर्वाइव, मैंने आंसर्स भी अच्छी तरह डाले, आपको कहीं से जाने की जरूरत नहीं, किसी भी नेट प्लेटफॉर्म के यूज करने की जरूरत नहीं। आई हैव ऑलरेडी मेंशन ऑल दीस थिंग्स। और स्तूपा एक्सप्लेन व्हाई स्तूपा वर बिल्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। स्तूपा वर बिल्ट व्हाट, टू प्रिजर्व द सेक्रेड रेलिक ऑफ द बुद्धा। जिसका आपको बस क्वेश्चन आंसर क्या है, आपको पढ़ना है, पढ़ दो, इजीली माइंड में आता रहेगा। लेक्चर आपने देखा, पीडीएफ आपने पढ़ा, नोट्स पढ़े, उससे आंसर आपको इजीली माइंड में आता रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, हर स्लाइड पे मैंने हर कुछ 20 स्लाइड्स 30 स्लाइड्स के बाद क्वेश्चन आंसर डाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये आप देखें, जैसे हमारा हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का क्या एडिटोरियल जो है
सो अनाउंस होने वाला है, जिसको मैं पर्सनली डील करूंगा, जिसपे आपका वोकैब, जैसा कि मैंने बोला, आपका ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, सारा अच्छी तरह इस पे कवर हो गए एग्जाम पर्पस से। तो आप इसको जाइए और अच्छी तरह से इसको देखिए। ओके, तो गाइस ये हमने थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया आपका। छोटे छोटे लेक्चर में बना रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बना रहा, जिसके कारण आपको बोर फील ना हो, समझ में नहीं आए, इसलिए 20 to 30 एंड मैक्सिमम 40 मिनट्स के लेक्चर जाएंगे। सेकंड चैप्टर के मैंने 1-1 घंटे के लिए लेक्चर बना दिए, तो कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू आया, सर प्लीज थोड़ा लेक्चर को आप शॉर्ट कीजिए, तो इसलिए मैं शॉर्ट लेक्चर के तौर पे आपको ये चैप्टर पूरा कराऊंगा। तो आई थिंक 1 and 2 लेक्चर मोर इस पे होने वाले हैं। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, सो प्लीज कमेंट एंड रिव्यू। ओके, थैंक यू सो मच।